महाराज जी, भजन में मतलब भजन करते करते जो भगवान बोलते हैं व्यथित नहीं होने, यम ही न व्यथयन्ते ते, तो वो व्यथा को मतलब कैसे सहे? व्यथा आता है, दुख सुख का घड़ी आता है, तो भजन से अद्भुत, बहुत सुंदर भरोसा। महाराज ये भरोसा देखिए कैसा है, देखिए गलत तरीके से मत लीजिएगा। सबसे पहले मैं अपने स्वयं के लिए कह रहा हूँ, हम भजन किस लिए कर रहे हैं, पहले तो हमें ये स्वयं के लिए निर्णय करना है। क्योंकि देखिए ये भजन जो है ना महाराज जी, ये स्वयं का विषय है ना। भजन जो है ये हमें दूसरा कोई है नहीं महाराज जी। तो हमें स्वयं को देखना है मार्ग में, केवल स्वयं को जांचना है, परखना है। और वो कैसे परख सकते हैं हम एकांत में भजन करें सबसे पहले, जहां हमें कोई देख नहीं रहा, केवल हम हैं और हमारे क्षमा शाम है। बस ऐसी जगह एकांत में प्रयास करिए, अभ्यास करने का जितना हो सकता है 3 से 6 घंटा, जो भी आपसे बन पड़े राधा की कृपा से। 3 से प्रतिदिन रोज 3 से 6 घंटा, और अगर बन सके 12 घंटा तक पहुंच पाने का प्रयास करिए धीरे धीरे राधा की कृपा से, एकांत में पूर्णता, जहां पर आप बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल। और कोई आश्रय भी, अगर देखिए वापस कह रहा हूँ, गलत तरीके से मत लीजिएगा, मेरा कोई गलत भाव नहीं है आपके चरणों के प्रति, लेकिन क्योंकि देखिए कृपा जब होती है ना, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, भागवत में प्रमाण है, जब श्यामाजू की कृपा होती है तब जो भी संसार के आश्रय होते हैं, अन्य आश्रय, वो सब दूर हो जाते हैं, कोई आश्रय बचता नहीं है, एकमात्र श्यामा श्याम का आश्रय बचता है, उनके नाम का आश्रय बचता है। तो ऐसी परिस्थिति में रहने का प्रयास करिए जी, तो आप विचलित नहीं होंगे, आप विचलित नहीं होंगे। और यकीन मानिए विचलित तो होंगे नहीं, आपका जो भरोसा है प्रबल होगा धीरे धीरे किशोरी कृपा से। और आपको किशोरी अगर कृपा कर दे तो अनुभूति भी करवा देगी किशोरी जी जी। नहीं मैं सच कह रहा हूँ महाराज जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो एकांत में, लेकिन एकांत में प्रयास करिए, एकांत में। क्योंकि कैसा है महाराज जी, ये सब मैं स्वयं के लिए कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अपने लिए कर रहा हूँ, गलत तरीके से मत लीजिएगा। आपको भी भली बात पता है, कली का प्रमाण है, कली काल में 2 तरह के लोग मिलेंगे, ढोंगी और झगड़ा लोग। अभी कैसा है, अगर मैं बाहर प्रदर्शित कर रहा हूँ, देखिए इसको वापस कह रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। जो संग में हम भक्ति कर रहे हैं वो प्रदर्शन नहीं है ना। लेकिन हमें प्रयास करना है, जो भी स्वाभाविक रूप से जो भाव प्रकट होते हैं राधा की कृपा से, क्योंकि भाव हमारे नहीं है, भाव प्रकट करने वाली, देने वाली किशोरी जो है ना महाराज जी। तो जब जैसे गायन हो रहा है ना, नृत्य हो रहा है, तो वो अगर भाव प्रकट हो रहे हैं तो वहां पर करना वो प्रदर्शन नहीं है, ठीक है ना महाराज जी। लेकिन आप प्रदर्शन मतलब समझ लेना मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वैसा कुछ नहीं करना है, डुप्लीसिटी नहीं करनी है कि मैं जो अंदर से कुछ बाहर से कुछ, समझ पा रहे हैं महाराज जी। तो इसलिए मैं जैसा अंदर से हूँ वैसे ही बाहर से रहना है। और ये लेकिन तभी हो पाएगा जब एकांत में अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, स्वयं को जांचेंगे। क्योंकि महाराज जैसे अभी शनिवार प्रलाप के चरण निवेदन करा कि हमारे हमें स्वयं को देखने का है कि हम कितने पानी में हैं, हमारा कितना भरोसा अडिग है चरणों के प्रति, किशोरी के चरणों के प्रति, ठाकुर जी के चरणों के प्रति। और भक्ति हम कितना, हमारा मतलब क्या लक्ष्य है भक्ति करने का, हमें संसार का ऐश्वर्य चाहिए या किशोरी के चरण कमलों के प्रेम चाहिए, उनकी सेवा चाहिए। तो ये भी हमें स्वयं को देखना होगा, परखना होगा। क्योंकि हमें परखना है महाराज, मन को परखना है कि मन जो है ना महाराज, जो शत्रु है ना महाराज, वो बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, वो हमारा मन है, वही सबसे बड़ा शत्रु है और वही सबसे बड़ा मित्र है। तो देखिए इसलिए श्री ठाकुर जी बारंबार एक ही चीज वर्णन कर रहे हैं, चाहे भगवत गीता ले लीजिए, भागवत ले लीजिए, मन को डुबाना है, पूर्ण डुबा देना है नाम रूप गुण लीला धाम में श्यामा शाम की। लेकिन कैसा अपने बल से नहीं होगा। देखिए एक चीज समझिएगा, सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, अपने बल से इसे मेरे का ये तात्पर्य नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना है, प्रयास तो करना ही पड़ेगा महाराज, एक कदम बढ़ाना, क्योंकि एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा महाराज ईमानदारी से। बाद में कृपा करने वाले श्यामा शाम है, वो कृपा करेंगे, वही चलाएंगे हमें, वही दौड़ाएंगे, वही सब करेंगे, पार कराएंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य हमें प्रयास भी करना पड़ेगा ईमानदारी से। लेकिन वो प्रयास वही होना चाहिए कि हमें मैं दिखावे से बचूं और प्रयास करूं, एकांत में भक्ति का अभ्यास करूं 3, 6 घंटा, 12 घंटा, जो भी बन सके राधा की कृपा से आपको जैसे प्रेरित करे किशोरी जी। और ईमानदार रहो, हर एक परिस्थिति में ईमानदार रहो, जैसा बाहर हूँ वैसे ही भीतर, हाँ जैसा मतलब भीतर हूँ वैसे ही बाहर, क्षमा करिए, जैसा भीतर हूँ वैसा बाहर प्रस्तुत करना है। और यहाँ पे और एक निवेदन करना चाहूंगा, गलत तरीके से मत लीजिएगा। देखिए यकीन मानिए हमारे श्यामा शाम ऐसे कृपामय है, करुणामय, दयामय है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो किसी के अवगुण दोष दिखते नहीं है, किसी के भी अवगुण दोष दिखते नहीं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य, इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, लेकिन हमें चीटिंग नहीं करनी, कहने का तात्पर्य है धोखाधड़ी नहीं करनी है। जैसे श्री ठाकुर जी कहते हैं, मोहि छल कपट छिद्र न भावा, है ना महाराज जी। तो उससे बचना है, उससे। और देखिए स्वाभाविक जन्मांतर से जो भी कर्म हमारे बनते आ रहे हैं, तो और स्वाभाविक रूप से इस जन्म से भी जो कर्म बन रहे हैं, तो वो बेझिझक, क्योंकि ये प्रमाण आप देख सकते हैं, भगवत गीता का प्रमाण है, भागवत का प्रमाण है, मुझे कंठस्थ नहीं है श्लोक, जो भावार्थ है वही है कि जो भी कर्म बन रहा है, दिनचर्या बन रही है, वो आप रात के समय समर्पित कर दीजिए श्यामा शाम के चरणों में, श्री कृष्णार्पणमस्तु। और अगर निरंतर कर सकते हैं, निरंतर बोलने का अभ्यास कर सकते हैं मन में, श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो बहुत सुंदर। और साथ ही साथ जो भी अभी नाम का अभ्यास कर रहा है, अभी कोई नाम का अभ्यास करे महाराज जी? जी आप गुरुजन की कृपा से, महाराज जी की कृपा। मैं गुरु नहीं हूँ महाराज जी। जी आप मतलब
राधा नाम, राधा नाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी मैं वापस गुस्सा की कर रहा हूँ, गलत तरीके से मत लीजिएगा। महाराज। आप अभी कितने साल से ये मार्ग में प्रवेश हुआ आपका, मतलब ये महाराज जी? महाराज जी मैं 5 साल से महाराज जी को मतलब 5 साल हो गए आपको? जी महाराज। ओके, तो अभी 5 साल से आप अभी कितना फिलहाल नाम का अभ्यास कर पा रहे हैं प्रतिदिन? जी महाराज जी हम अधम जीव हैं, हम क्या अभ्यास। नहीं, राधा ही कृपा से, गलत तरीके से मत लीजिएगा, मेरा कोई गलत भाव नहीं है। महाराज जी हम स्टूडेंट है, मतलब हमारा जी। कॉलेज वॉलेज जाना रहता जी। है, तो कुछ माले मतलब कर लिया सुबह में जी जी कि मोमेंटम बना रहे जी। और दिन में श्वास के माध्यम से प्रयास करते बहुत हैं कि सुंदर, अद्भुत, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो, अद्भुत। बस ऐसा प्रयास करिए। देखिए वापस कह रहा हूँ, गलत तरीके से मत लीजिएगा। नहीं महाराज। नाम का जो उद्देश्य है, भागवत प्रमाणित करता है 11वां स्कंद। मैं आपसे ये भी प्रार्थना करूंगा, ये अद्भुत कृपा बरसरी किशोरी जी की, 11वां स्कंद जो भागवत का है ना, उसका पठन पाठन करने का प्रयास करिए, उसका अध्ययन करने का प्रयास करिए, उसको श्रवण भी करिए। अगर कोई आपको टॉक होते हैं, लेक्चर्स मिलते हैं, भागवत का 11वां स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है, जो उद्धव गीता है। आपको भली भांति पता होगा, आपने श्रवण करा होगा उद्धव गीता क्या है, इतना तो पता होगा आपको। मेरे को इतना पता है बस। ठीक है, उद्धव गीता जो 11वां स्कंद है श्रीमद् भागवत का, वो जैसे भगवत गीता है, हाँ। ये महाभारत का स्वरूप है। भीष्म पर में आता है भगवत गीता। ये ज्ञान, ये हमारा धर्म ज्ञान है। ये ज्ञान की मतलब ज्ञान का राजा है श्रीमद् भगवत गीता जो है। ये ज्ञान का, क्षमा करिए, ये तत्व सिद्धांत वर्णन है और अलग अलग तरह के योग का भी व्याख्यान करा है श्री ठाकुर ने उसमें। लेकिन जो जो उद्धव गीता है, ये शुद्ध प्रेम भक्ति की व्याख्या करता है। इसमें ना और कोई योग की व्याख्या है, ना कर्म योग या ज्ञान योग या अष्टांग योग वगैरह 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 जो भी है अन्य योग, तो उसकी कोई व्याख्या नहीं है। यहाँ पर शुद्ध प्रेम है, शुद्ध भक्ति है, उसी की व्याख्या है। और उसमें हम कैसे अन्य और डूब पाए, हम मन को डुबा पाए राधा की कृपा से, उसका विवृत बहुत डिटेल्स में वर्णन है। तो मैं आपके चरणों में निवेदन करूंगा, आपसे प्रार्थना है, अगर आपके पास भागवत है, नहीं है तो ले लीजिए भागवत खरीद कर, स्पेशली 11वां स्कंद, और अगर है तो पठन पाठन करना शुरू कर दीजिए, अध्ययन करना शुरू कर, क्योंकि देखिए शास्त्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। शास्त्र का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नाम जप करते हुए, और उसका श्रवण भी करते रहिए। देखिए शास्त्र का अध्ययन कम से कम रोज प्रतिदिन 1 घंटा करिए, कम से कम 1 घंटा, और श्रवण कर सकते तो वो भी 1 से 2 घंटा कम से कम प्रतिदिन। और नाम जप देखिए वापस क्यों गलत तरीके से मत लीजिएगा, माला हो या ना हो इसकी कोई चिंता मत करना। माला आपके पास हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माला से कर सकते हैं बैठ के तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रयास करिए श्वास के माध्यम से, जैसे परम पूज्य प्रेमानंद गोस्वामी जी महाराज अपने सत्संग में वर्णन करते हैं, जैसे ये श्वास से चल रही है, प्राण चल रहे हैं, वैसे आप निरंतर नाम चलते रहना चाहिए। नाम रटना है महाराज, नाम रटना है, भाव कुभाव अनखालस, कैसे भी कोई नियम नहीं है, यकीन मानिए। नाम करने के लिए कोई नियम नहीं है, हम जैसी भी अवस्था में बस नाम रटी, नाम ना छूटने पाए, उसका विशेष ध्यान रखिए, उसका विशेष ध्यान रखिए महाराज। महाराज जी अड़ली किशोरी किशोरी किशोरी, और बताइए, और कुछ आपकी जिज्ञासा होगी तो बताइए। सबसे ज्यादा मतलब लगता है विघ्न की, जैसे कुछ दिन भजन हुआ तो अहंकार का जो अंदर स्फुरन होने लगता है कि सामने वाला नहीं कर रहा है, भले मुंह से बोल दूं कि जी नहीं भगवान का कृपा से चल रहा है, लेकिन वो अंदर में बहुत जोड़ करने लगता है कि नहीं मैं ही कर रहा हूँ। मैं पना कैसे हटे, मतलब कि मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं ये अपने बल से नहीं हट सकता। ये मैं पना महाराज जी, देखिए ये जब किशोरी कृपा करेगी ना महाराज, सच कह रहा हूँ, देखिए जब तक अन्य आश्रय है संसार के, यकीन मानिए मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं पना है ना, ये जो अहंकार है, ये एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है, जन्म जन्मांतर का अहंकार है महाराज, यकीन मानिए। ये एक विघ्न है हमारे और श्यामा के बीच में जो दीवार है, ये एक ही अहंकार की है, यकीन मानिए, और कोई दीवार नहीं है। और ये अहंकार ही अपराध करवाता है, ये अहंकार ही अपराध करवाता है जीव से। तो यकीन मानिए अहंकार देखिए परिवर्तित करना है, ये जो झूठा अहंकार है ना, ट्रू ईगो में बदलना है, वो किशोरी बदल सकती है, यकीन मानिए। हाँ, आप गिड़गिड़ाइए, प्रार्थना करिए, भीख मांगिए राधारानी के चरणों में, पुकार करिए, रोइए, कैसे भी करिए। क्योंकि देखिए और एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पे, ये सच में अद्भुत कृपा बरस रही है किशोरी की, ये भी आपको स्वयं देखना होगा, ये भी आपको स्वयं देखना होगा। जब एकांत में प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे नाम का, भजन का, तो देखिए भजन करने के बाद राधा की कृपा से, भजन का अभ्यास आपका जो दिनचर्या है वो होने के बाद राधा की कृपा से भाव प्रकट होने चाहिए। क्योंकि रूप गोस्वामी जी प्रमाणित करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, हमें कैसे पता चले हमारा जो भजन चल रहा है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, कैसे हमें पता चले, तो इसका प्रमाण करते हैं, प्रमाण देते हैं श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में। इसका प्रमाण है भाव प्रकट होंगे जब भजन ठीक से हो रहा है, हमारा अभ्यास ठीक से हो रहा है, हम डूबने का भी प्रयास करें मन को उसमें पूरा। और ध्यान रखिए, और एक निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पे कुछ कहने से पहले, आप जब नाम का अभ्यास करते हैं महाराज, वो नाम को देखकर अभ्यास करिए, ये सबसे विषय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फोटो मत देखिए, गलत मत समझिएगा, फोटो को नहीं देखना है, श्यामा के फोटो को मत देखिए, निहारिए, राधा नाम बड़े अक्षरों में जो लिखा हुआ है वो रखिए आपके समक्ष, और उसको निरंतर देखते हुए अभ्यास करिए, उसको देखते हुए प्रयास करिए। 2 से 3 घंटा एक बैठ सके तो एक जगह बैठकर कम से कम 3 घंटा, और तब भाव प्रकट होंगे महाराज, यकीन मानिए,
तब भाव प्रकट होंगे। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करें, अभ्यास करें, लगे हुए तीव्रता से, दृढ़ता से उसमें डूबने का प्रयास करें ईमानदारी से, तो यकीन मानिए किसी भी भाव प्रकट करेगी। तो लेकिन आपको देखना है, वो स्वयं आपको देखना होगा। और वो भाव कौन से होंगे? वो आर्थ भाव सबसे ज्यादा प्रकट होते हैं। वो पुकार होती है और अशुपात होता है, या फिर दोनों ही एक साथ में हो सकता है, लेकिन मोस्टली पुकार होती है। अशुपात बहुत रेयर है, अश्रुपात होना बहुत रेयर है, लेकिन पुकार होती है। भाव जब प्रकट होंगे ना महाराज जी, अगर हम ठीक से, जैसे मैं अपने लिए कह सकता हूँ, मैं राधा की कृपा से भजन का अभ्यास ठीक से कर रहा हूँ, राधा की कृपा से, मतलब ईमानदारी से डूबने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको सुनने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको देखने का प्रयास कर रहा हूँ नाम को, तो भाव प्रकट करेगी किशोरी जी। तो यकीन मानिए उसका ये देखना है, हमें ये स्वयं को देखना है, जांचना है। जी एक प्रश्न नहीं, बिल्कुल आप आदेश करिए। ये प्रश्न हो कि जैसे आपने बोली कि ये जो सांसारिक चीज है ये बहुत बाधा उत्पन्न करे। बाधा मतलब कैसी बाधा? ये जो आप स्पष्ट रूप से कहिए। स्पष्ट चीज ऐसे अहंकार की बोली आपने, कि जो आप बोल रहे हैं ना कि ये कि बाहरी आवरण है, जैसे कि हमारी समस्याएं, यार दोस्त हैं, ये परिवार है, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये अपनी समस्या पे जो उत्पन्न करें, ये सब चीज समस्या उत्पन्न करें, तो ये भी भजन में बाधा ही उत्पन्न है रही है। तो यह कैसे संभाले बीच में, जबकि रहना तो यहाँ में जरूरी है। अब हम गृहस्थी जीवन के लोग हैं जी, तो भाई सामाजिकता निभानी पड़ेगी जी, जरूरी है जी। अब जो है हमें भजन भी बहुत जरूरी है, बिना तो गुजारो ना ऐसे जी जी। तो ये दोनों को कैसे फिर हम बीच में बैलेंस कैसे किया जाए? बहुत समस्या आ गई चीज में, देखिए, क्योंकि हम एक में डूबते चले जाए जी जी। अभी वही देखिए, हमारा लक्ष्य पहले ही हमें ये देखना है, हमें क्या करना है। हमें एकांत में जाना है, पूर्णतः भजन में जीवन व्यापन करना है, या गृहस्थ आश्रम में रहकर हमें भजन करना है। सबसे पहले ये हमें निर्धारित करना होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके लिए निर्धारित जब तक होगा नहीं महाराज, तब तक कंफ्यूजन में रहेंगे, तब तक ध्वंद में रहेंगे, उलझे रहेंगे। हाँ, तब ना भजन ठीक से बन पाएगा, आप समझ पा रहे हैं, ना ही संसार में हम अपना कर्तव्य निर्वाह कर पाएंगे ईमानदारी से, अच्छे से, ठीक से। तो यकीन मानिए पहले ये निर्धारित, स्पष्ट रूप से ये निर्धारित हमें करना है, जल्द से जल्द जितना हो सके, कि हमें माता पिता से डिस्कस करके अपने इंडिपेंडेंस करके नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। माता पिता जैसे आपको आदेश करे, आपको करना, पालन करना, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि माता पिता साक्षात श्यामा श्याम का स्वरूप है। तो इसलिए गलत तरीके से मत लीजिएगा, माता पिता से परामर्श करके ही आपको डिसीजन लेना है, ये बहुत जरूरी है, यही धर्म है हमारा। तो आप पहले ये तय कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए आपको क्या करना है। महाराज जी, माता पिता तो यही बोलेंगे सीधे कि भाई हमें सांसारिक जीवन में रह के भजन कर, ऐसा नहीं महाराज, कभी गृहस्थी को हमें तो आगे ना देंगे। देखिए, आप ब्रजवासी है, गलत तरीके से मत लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी माता पिता, कुछ ऐसे भी माता पिता होते हैं कि जैसे बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो उनको मतलब एक्सेप्ट करता है बच्चे का जो, क्योंकि देखिए माता का प्राण होता है बच्चा, है ना, और बच्चे का प्राण होती है मैया। तो माँ क्या चाहती है? मेरा बच्चा प्रसन्न रहे, खुश रहे, और बच्चा क्या चाहता है? मेरी मैया खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो यही महाराज, तो मैया कुछ लोग, लेकिन देखिए वापस निवेदन कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी मन की शुद्धि के लिए, गृहस्थ आश्रम में भी रहकर भजन करना खराब नहीं है महाराज। देखिए, क्योंकि यहाँ तक आपको भली बात ही पता है, फिर भी मैं अपनी मन की शुद्धि के लिए निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ ईमानदारी से अपनी मन की शुद्धि के लिए, राधा की कृपा से, कि काफी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, ज्यादातर ये गृहस्थ आश्रम ही है। और यकीन मानिए आज कली काल में भी प्रमाण आप देख सकते हैं, कली काल में संन्यास आश्रम धारण करना आसान नहीं है महाराज। तो इसलिए कैसा है, और भक्ति के लिए संन्यास आश्रम भी नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज जी के चरणों निवेदन कर चुका हूँ अपनी मन की शुद्धि, और आपके चरणों में भी निवेदन कर रहा हूँ, अगर अपनी मन की शुद्धि इसको उठा लीजिएगा। भागवत में प्रमाण है, जैसे मुख्यतः 3 योग की व्याख्या करिए श्री ठाकुर जी भगवत गीता में, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग का अधिकारी कौन है? जो पूर्णतः आसक्त है संसार से। ज्ञान योग का अधिकारी कौन है? जो पूर्णतः विरक्त है संसार से। और जो भक्ति योग का जो अधिकारी है वो बीच में है, ना पूर्णतः आसक्त है संसार से, ना पूर्णतः विरक्त है। अब समझ पा रहे महाराज जी? और ये जो बीच में है ना महाराज, अधिकतर लोग बीच में है, 95% जो पॉपुलेशन है संसार की वो बीच में है। तो उसके लिए भक्ति योग है, और ये भक्ति योग उसको सिद्धि प्रदान कर सकता है। सिद्धि मतलब प्रेम या शरणागति। तो यकीन मानिए इसलिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको जैसे रुचि हो आप उस अनुसार करिए। और यकीन मानिए मैं तो आपके चरणों यही निवेदन करूंगा ईमानदारी से, जो मैं समझा हूँ राधा की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से, कि आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सबसे बेहतर हम गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भजन करें। यकीन मानिए ये सबसे बेहतर है, ये सबसे बेहतर है। तो आपसे प्रार्थना है, बाद में आपको डिसाइड करना है। मैं आपको डिसाइड, मेरा मतलब मैं आपको ये नहीं कह सकता क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है। तो आपको वो तय करना है माता पिता के साथ डिस्कस करके। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, गृहस्थ रहते हुए भजन करिए। और देखिए हमें आसक्त वापस, क्योंकि महाराज जी का जो प्रश्न था ना, यहाँ पे और एक निवेदन करना चाहूंगा, इसको गलत तरीके से मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए महाराज, यहाँ पर कुछ छोड़ना नहीं है। एक चीज समझिएगा, यहाँ पर जो भी हमारी आसक्ति है ना संसार में, संसार के प्रति जो भी हमारी आसक्ति है जन जन्मांतर की, उसकी चिंता मत करिएगा। वो आसक्ति परिवर्तित हो जाएगी जब श्यामाजी के चरणों में वो आसक्ति हो जाएगी ना महाराज, वो राज बन जाएगा। तो ये जो छूटना है ना महाराज, जो छूटना है वो स्वाभाविक रूप से छूटता चला जाएगा। समझ पा रहे आप?
वो स्वाभाविक रूप से छूटता चला जाएगा। तो जो वैराग्य है ना महाराज, वैराग्य उसका तात्पर्य है विशेष राग। विशेष राग किसका? राधा रानी के चरण कमलों का। तो यकीन मानिए वो राग के लिए हमें प्रयास करना है, तत्पर होना है कि हमारी आसक्ति हो जाए राधा रानी के चरण कमलों में, वो राग हो जाए। तो यकीन मानिए बाकी फिर कोई चिंता ही नहीं महाराज। क्योंकि देखिए हम ये संसार में क्यों है? क्योंकि हमारा नित्य संबंध जो है हमारी स्वामी जी के संग में, उसको हम भुला बैठे हैं। बाकी कोई और है ही नहीं महाराज। बस इसी चीज का जीव को अनुभूति करना है, साक्षात्कार करना है, यकीन मानिए। और कुछ बचता ही नहीं फिर। बस ये अनुभूति हो जाए ना महाराज जीव को मेरी किशोरी कृपा से कि मैं जैसा भी हूँ मेरी लाडली का हूँ, तो बस फिर उसी से उसका बेड़ा पार हो गया महाराज। फिर केवल प्राप्त भोग रहे हैं महाराज, प्रेम प्राप्त काट रहे हैं बस। फिर तो प्रतीक्षा करनी, क्योंकि प्रतीक्षा का मार्ग है महाराज। यहाँ पर बच्चा, एक छोटा बच्चा अपने माँ की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो यकीन मानिए मैया के आश्रित रहिए, मस्त रहिए। और आप तो व्रजवासी महाराज, आपका तो व्रज का जन्म है, तो वापिस कर रहा हूँ, मेरी औकात रही है। लेकिन राधा की कृपा से आपके चलो बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, मतलब भाई समझकर, भूल से भी कैसी परिस्थितियां है, भयावह से भयावह परिस्थितियां है, व्रज को कभी छोड़िएगा मत, बरसाना को कभी छोड़िएगा मत। बस इतना आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, भीख मांगना चाहूंगा आपके चरणों में, कैसी परिस्थितियां कभी भूल से भी मत छोड़िएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा, देखिए सबसे बड़ा भजन जो है ना महाराज, वो रहनी है। देखिए दैन्यता से रहना महाराज, दीनता। क्योंकि यही देखिए दैन्यता जो है ना, ये चाबी है गोलोक की, निकुंज की जो चाबी है वो दैन्यता है महाराज। त्रिनारपि सुनिचिरा तरोरी व सहिष्णु हमारी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो यकीन मानिए दैन्यता। महाराज जी ये दैन्यता नाम जब से ही आ जाएगा? जी बिल्कुल, भजन से होगा, सब कुछ भजन से होगा, केवल भजन से। महाराज जी हमारे किशोरी हमारे गुरु महाराज ने हमें मतलब गृहस्थ आश्रम ही का बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत सुंदर। तो नाम जब करते ऐसे ही श्वास के द्वारा जैसे चलते फिरते हमारे कार्य भी है जी। तो हम वो प्रेम तक पहुंच पाएंगे क्या? देखिए इसको हटा लीजिएगा, वापस करो, गलत तरीके से मत लीजिएगा। देखिए प्रेम जो है आप अपने निश्चित रूप से आप श्रवण कर रहे हैं इतने सालों से, तो आपको भली भांति आपने ये भी श्रवण करा होगा परम पूज्य विनोद बाबा जी महाराज जी के सत्संग में, परम पूज्य प्रेमानंद गोस्वामी जी महाराज जी के सत्संग में, कि महाराज प्रेम बहुत दुर्लभ है। देखिए वापस कह रहा हूँ, मैं स्वयं के लिए कह रहा हूँ, प्रेम जो है ना महाराज, ये सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। प्रेम तक पहुंचना बहुत, क्योंकि ये अंतिम पग है, प्रेम जो है अंतिम पग है। लेकिन यकीन मानिए आज की वर्तमान परिस्थिति में भी शरणागति, आत्मसमर्पण मुमकिन है। हाँ, क्योंकि आत्मसमर्पण भी हो गया ना महाराज जी जीव का, तो बेड़ा पार हो गया उसका, यकीन मानिए उसका बेड़ा पार हो गया। तो सच कह रहा हूँ महाराज जी, आप आत्मसमर्पण के लिए आपका उद्देश्य आत्मसमर्पण रखिए। मेरा कोई गलत भाव नहीं है, आप प्रेम भी रख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन देखिए प्रेम बहुत बहुत ऊंचा है महाराज, यकीन मानिए। वो आज तक पहुंच, वो निश्चित रूप से किशोरी जी करने वाली मेरी शाबाश हुई है, लेकिन यकीन मानिए आसान नहीं होगा, प्रेम तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, यकीन मानिए महाराज। इसे चिंता मत करिए। देखिए हमें व्रज मिल चुका है, देखिए सबसे बड़ी कृपा हुई है ना महाराज हम पर, हमें व्रज मिला है, यकीन मानिए। व्रज बहुत ज्यादा दुर्लभ है, आपका तो व्रज का ही जन्म है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप व्रज में है ना, अब बस तो फिर किस बात की चिंता महाराज, अब पूरे परिवार के सहित व्रज में है ना, बस आपसे नम्र निवेदन याचनाएं भीख मांगता हूँ, कैसी परिस्थितियां है भूल से ही व्रज छोड़िएगा मत, बरसाना को छोड़िएगा मत, बस इतनी प्रार्थना है, डटे रहिएगा अंतिम क्षणों तक, यही पर डटे रहना है। और वापिस निवेदन करो अपने मन की, मेरी औकात नहीं है, दैन्यता हर एक परिस्थिति दैन्यता, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि दैन्य भाव से हम रिझा सकते हैं शाम को, और हृदय में धारण कर सकते हैं, यकीन मानिए दैन्यता। और वही चाबी है निकुंज की महाराज, एकमात्र जो चाबी है निकुंज की वो दैन्यता है महाराज जी। लाडली भगवत दर्शन और प्रेम मतलब एक ही बात है? बिल्कुल एक ही है। नाम जब सिद्ध हो जाएगा राधा की कृपा से, तब प्रेम जीव को प्राप्त होता है। प्रेम प्राप्त नहीं होना है, देखिए हमें सबको सब कुछ प्राप्त, एक चीज समझिएगा, हम सबको भगवत प्राप्ति भी है, प्रेम की प्राप्ति है जीव को, लेकिन कैसा है उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है, आप समझ पा रहे? तो वो साक्षात्कार वो जब किशोरी कृपा से जब होगा प्रेम का, तो वो नाम सिद्ध हो जाएगा, तब ध्यान रखिए। नाम को देखिए, अभी यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूंगा, इसको बता लीजिएगा, नाम सिद्ध करना है ना किसी को भी, वो अपने बल से नहीं हो सकता, पहले ये समझने का प्रयास करेगा। ये मार्ग पूर्णतः कृपा साध्य, आपको भली भांति पता है, सब कुछ मेरी किशोरी कृपा से होने वाला है। तो नाम, लेकिन आपको वो जीव आत्मा को अगर नाम सिद्ध करना है किशोरी कृपा से, तो उसको प्रतिदिन कम से कम 12 घंटा अभ्यास करना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा नाम में, ठीक है महाराज। और उसके लिए कम से कम 40 वर्ष लगेंगे। It will take minimum 40 years of lifespan। समझ पा रहे आप? कम से कम 40 वर्ष लगेंगे प्रतिदिन 12 घंटा का अभ्यास करने के बाद, समझ पा रहे आप? हाँ, तो तब जाके नाम सिद्ध होता है राधा की कृपा से, और जब नाम सिद्ध होता है तब हृदय में रूप गुण लीला धाम प्रकाशित होते हैं जी, और बेड़ा पार हो गया उसका जी, सब कुछ हो गया जी, प्राण भी भस्म हो गया पूर्णतः जी, और उसको
शरीर भी छूट जाएगा, किशोरी मिल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। महाराज नि- जी, निकुंज में सेवा मिल जाएगी ये जी महाराज। डूबने वाला निकुंज। जो बात है, ये तो माला लेके भी हमने संसारी में मन भटकते रहता है, तो नाम जपते जपते डूबने वाला भी स्थिति आने लगता है क्या? महाराज मैं वही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको उठा लीजिएगा। पहले डुबाने का अभ्यास करना पड़ेगा मन को। कैसे? जैसे अभी क्षण भर पहले आपके चरणों में निवेदन करा, ईमानदारी से अपने मन की शुद्धि के लिए राधा की कृपा से नाम को देखते हुए अभ्यास करना है। कम से कम 3 घंटा प्रतिदिन, कम से कम 3 से साढ़े, अगर 3.5 घंटा कर पाए तो सबसे बेस्ट है। कम से कम 3 से 3.5 घंटे करने का प्रयास करिए महाराज, ईमानदारी से प्रतिदिन। और एक जगह बैठकर एक यहाँ पे और एक निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी एक जो भी आपको योगासन पसंद है, जो भी एक योगासन पकड़ लीजिए उसको, ठीक है महाराज, और उसी योगासन में बैठकर अभ्यास करिए 3 से 3.5 घंटा प्रतिदिन। देखिए प्रयास करना पड़ेगा। आपको भली बात ही पता है, नो पेन, क्षमा करिए, नो गेन, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। समझ पा रहे महाराज? हाँ, तो देखिए जब प्रयास करेंगे हम दृढ़ता से, तीव्रता से, ईमानदारी से, तब कृपा होगी महाराज। बिना प्रयास के कृपा नहीं होगी, बैठे बैठे कृपा नहीं होगी महाराज, बोल के सुन के कृपा नहीं होगी। जैसे ये सिद्धांत आपको भली भांति पता है, चैतन्य में वर्णन है, बहुजन्म, क्षमा करिए, कितने महाराज? बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब बहु ना पावे श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। तो महाराज देखिए, श्रवण कीर्तन करना बहुत अच्छा है, गलत तरीके से मेरा कोई गलत भाव नहीं है, लेकिन सिर्फ श्रवण कीर्तन के माध्यम से, सिर्फ बोलने सुनने से शाबाश नहीं मिलेंगे महाराज। हमें अभ्यास करना पड़ेगा, जीव उसको धारण करना पड़ेगा, जो तत्व सिद्धांत है उसको धारण करना पड़ेगा अपने जीवन में, तभी हम उस पर ईमानदारी से चल पाएंगे, तब कृपा होगी महाराज। जब ईमानदारी से प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, उस पर चलने का उसको धारण करेंगे जीवन में और चलने का प्रयास करेंगे, तब किशोरी देखेंगे और परीक्षा होगी, और ठाकुर जी देखेंगे आप परीक्षा में सफल होगे तो कृपा होगी फिर। तो सब इट विल टेक टाइम प्रभु जी। देखिए जैसे मैं आपके चरणों में निवेदन करा, ये आपके चरणों में निवेदन करा कि नहीं मुझे स्मरण नहीं, वापस निवेदन करा, इसको उठा लीजिएगा। जैसे पंडित भीमसेन जोशी के बारे में आपने सुना होगा, जी, संगीतकार जी, गायन शैली में थे वे, शास्त्र संगीत, जो 3 शैली है, वादन, गायन और नृत्य। तो किसी भी एक शैली में आपको पारंगत होना है, किसी को भी पारंगत होना है, तो उनके शिष्य ने एक बार प्रश्न करा उनसे, पंडित भीमसेन जोशी से, पंडित भीमसेन जोशी जी से, कि किसी भी एक शैली में पारंगत होना है तो कितना समय लगता है महाराज जी? तो उन्होंने बताया कम से कम इट विल टेक 7 लाइफ टाइम्स। कितने? 7 जन्म लगेंगे महाराज, और वो भी कब? कम से कम 12 घंटा प्रतिदिन अभ्यास करेगा जीव। तो यकीन मानिए, देखिए अभ्यास हमें उसमें डूबने का, मन को डुबाने का प्रयास करना है महाराज। देखिए मन को समर्पित कर देना है। यहाँ पे श्री ठाकुर जी बार बार एक ही चीज मांग रहे हैं, मन मांग रहे हैं महाराज, हमारा मन मांग रहा है, वो भी हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए। तो बस मन को समर्पित करना है महाराज। जो मन में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, जन्मांतर का संसार भरा हुआ है, वो परिवर्तित हो जाए नाम रूप गुण लीला धाम में। तो इसलिए निरंतर अभ्यास करिए। देखिए वापस दोहरा रहा हूँ, अपने मन की शुद्धि के लिए राधा की कृपा से 1 घंटा शास्त्र अध्ययन करिए, स्पेशली भागवत और उसका 11वां स्कंद, उद्धव गीता। दूसरा 2 घंटा श्रवण करिए, भागवत श्रवण, भगवत गीता का, श्रीमद भगवत गीता का श्रवण, क्योंकि तत्व सिद्धांत भी बहुत जरूरी है महाराज। और तीसरा भजन में कम से कम 3 से 3.5 घंटा अभ्यास डुबाइए। मतलब 6 घंटे, देखिए आपको हमें भगवान ने 24 घंटे दिए है ना महाराज जी, तो कम से कम 6 से 6.5 घंटा तो दे ही सकते हैं हम, है ना। अब हमारा जो दिनचर्या है उसमें 6 घंटा कितना 25% हुआ ना, 24 घंटे में से 6 घंटा निकाल गए तो 18 घंटा बचते हैं हमारे पास। तो 18 घंटा बाकी आप जो दिनचर्या आपके जो करते हुए है, आपके जो स्टडीज है, घर के जो काम वगैरह है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर सकते हैं आप 18 घंटे में। तो 6 घंटा आप दीजिए शाम को, अभी फिलहाल वर्तमान। फिर धीरे धीरे ऐसी आप वो धीरे धीरे होगा, प्रयास करिए, फिर 12 घंटे तक पहुंच पाए वहां पे। तो मतलब प्रयास कर, वो धीरे धीरे वो किशोरी करवाएगी, वही लेके जाएगी, सब कुछ वो करने वाली किशोरी जो है। बस हमें प्रतीक्षा करनी है। देखिए 3 भाव बने रहे हमारे, क्योंकि इसी चीज की परीक्षा होगी महाराज बार बार। तो ये डगमगाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम विचलित हो जाएंगे, हम कंफ्यूजन में रहेंगे। हमारा उत्साह बना रहे सबसे पहले, और वो उत्साह बनाएगा श्रवण कीर्तन और सत्संग। सत्संग मतलब वही भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना और भजन में डूबना, शास्त्र का अध्ययन करना, ये सब सत्संग में आता है, ये सब सत्संग में आता है महाराज जी। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? उत्साह हमारा बना रहा है ना महाराज जी। दूसरा क्या है? दृढ़ निश्चय, निश्चयात, उत्साहत निश्चयात, दृढ़ भरोसा। तो भरोसा देखिए अभी हमें है या नहीं है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन हमें भरोसा का भाव रखना है, हमें संशय नहीं करना है। जैसे आपको ये भली भांति सिद्धांत पता है, संशय आत्मा विनश्यति, तो इसलिए संशय बिल्कुल नहीं करना है। देखिए यहाँ पर और एक निवेदन करना चाहिए, अद्भुत कृपा बरस रही है महाराज जी। ये भागवत में प्रमाण है, मुझे श्लोक कंठस्थ नहीं है। ये मार्ग ऐसा महाराज जी कि यहाँ पर आग बन करके दौड़ा जा सकता है। समझ पा रहे आप?
तो यकीन मानिए इसलिए भरोसा रखना है। और तीसरा है धैर्य, पेशेंस, उत्साह, निश्चय, धैर्य। ये 3 भाव बने रहे हमारे हर एक परिस्थिति में। जब अगर ये भाव बने रहेंगे ना महाराज, यकीन मानिए आप स्मूथली पार हो जाएंगे, स्मूथली अभ्यास भी कर पाएंगे, स्मूथली धीरे धीरे आपको जो भी चीज छूटनी है वो छूट जाएगी अपने समय काल और परिस्थिति के अनुसार राधा की कृपा से, और जो भी आपको मिलना है वो मिल जाएगा राधा की कृपा से। तो धैर्य धारण करना है महाराज, क्योंकि देखिए बच्चा वापस कह रहा हूँ कुछ नहीं कर सकता महाराज, यकीन मानिए ये प्रतीक्षा का मार्ग है महाराज। इसे प्रतीक्षा सबसे पहले धारण करनी होगी, प्रतीक्षा और दैन्यता। हाँ, दूसरा सिद्धांत दैन्यता, प्रतीक्षा हर एक परिस्थिति है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आप आपके चरणों में यही नम्र निवेदन है, प्रार्थना है। और कुछ भूल चूक त्रुटि हो गई होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, अपना बालक समझकर। नहीं, सच कह रहा हूँ महाराज जी, अपना नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ महाराज। देखिए मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से नोट करिए महाराज, स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूंगा, डंके की चोट पर एकमात्र मेरी क्षमा जुई के पास है। मेरी कोई औकात ना थी, ना है, ना कभी हो पाएगी। यकीन मानिए ये जो भी हो रहा है सत्संग, ये मेरी किशोरी कर रही है महाराज, मेरी लाडली कर रही है महाराज। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं यहाँ पे हुई नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ यहाँ पे। अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मैं भिखारी हूँ, मैं भिखारी अभी फिलहाल हूँ भी नहीं, मैं बनना चाहता हूँ, तो मैं भिखारी बन जाऊँ, ये आशीर्वाद है आपके चरणों में।